Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless your holy name. Lord, we praise your holy name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. We bless your name. Bless your name. Lord, we bless your name. Hallelujah. Hallelujah. गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी तुझको कबूल था मैं। गाइए मेरे साथ। आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। गाइए। आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा, हिरनी हो जैसे प्यासी, प्यासी है जान मेरी, तू ही मेरा है हमदम, तुझसे है शान मेरी। संसार के भंवर में मेरी जान का तू किनारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। Hallelujah. Lord, we bless you. Hallelujah. We have some wonderful friends. My dear friend Pastor Guy Larossi from Mauritius is online. I welcome you, dear Pastor. Hallelujah. Even though I would be talking most of the time in Hindi, I don't know whether you would understand or not, but I still appreciate your presence online with us. And Mr. Vinod Christian from Canada is here, Sunita Kaur from Britain, Salim Gabriel from Canada is here. We welcome you in Jesus' mighty name. Anju ji from Britain is here. We welcome you all in the mighty name of Jesus. My brother from Britain is also online. सबका स्वागत है यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया। हम एक बहुत अद्भुत विषय के ऊपर परमेश्वर के कलाम में से सीख रहे हैं। हालेलुया। आज सुबह भी मैंने उसके विषय में आपको बताया और आज भी मैं उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इवन दो आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट आई डू हैव डीप yearning learn different forms of science. So that quest of mine drives me into several scientific resources. आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मैं कुछ रेफरेंस लूँगा जो स्टीफन माइकल लेनिंजर की बुक से होंगे, which the book is called Science of Theology and Salt in Scriptures, Volume 1. And some references will be from Yinon Benter. उनका वर्क है Periodic Table of Sodium. There will be some quotations from there. Then I'll be taking some references from James
डी वॉटसन, जेम्स एंड फ्रांसिस क्रिक्स जिन्होंने 1940 में पाथ ब्रेकिंग रिसर्च की डीएनए के ऊपर, एंड डॉक्टर माइकल पिटविरनी, composition of salts, and then I'll be taking some work from Ken Ham, जो कि एक प्रभु के दास हैं और क्रिएशन साइंटिस्ट हैं. He has written a book called Millions of Years and Doctrine of Balaam. I'll be quoting very briefly from there. And Peter Abelard, The Story of My Misfortune. And I'll be taking certain excerpts from क्ले विकीपीडिया, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा बैम्बूजल नहीं करूँगा आपको मैं. हालेलुया. हल्के हल्के रेफरेंसेस हम लेंगे. हालेलुया. तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वेयर वी वर इन द मॉर्निंग. सुबह मैंने आपको बताया कि एक पत्थर लिया याकूब ने. ही टुक अ स्टोन, laid it behind his back, used it as a pillow. And stone in the Bible is very, 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 very important. And I'm going to talk about DNA. You know DNA, what DNA is? DNA is composed of clay. लेकिन साइंस बताती है कि ये स्टोन्स हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे स्टोन्स, बहुत बहुत छोटे स्टोन्स. दे आर इन मिनी माइक्रोन्स, जिस क्ले से यहोवा परमेश्वर ने हमें बनाया. तो याकूब ने जो पत्थर लिया, जिसका सिराना बनाया, पत्थर के लिए स्टोन के लिए बाइबल ग्रीक हिब्रू में बहुत प्रोफाउंड वर्ड है. अलफ बेथ नून, इबेन बोलते हैं पत्थर को. अलफ गॉड परमेश्वर, और बेथ नून से बनता है बेन बेटा. तो स्टोन के अंदर पिता और पुत्र दोनों हैं. ये सिर्फ स्टोन नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी क्या कहा गया है? कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है, द चीफ कॉर्नर स्टोन. और पतरस अपनी पत्री में आपको और मुझे, हम सब जिन्होंने नया जन्म पाया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम और यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले और परमेश्वर के जिंदा कलाम और रूह के पानी की मार्फत हमने जो नई जिंदगी हासिल की, नई मखलूक़ात उर्दू में जिसे बोलते हैं, न्यू क्रिएशन. आपको मालूम पॉल कौन सा वर्ड यूज करता है? पॉल कहता है हूसोएवर इज इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएशन. जो कोई मसीह में है वो नई क्रिएशन है, कुरिन्थियों की पत्री में. और वो क्या वर्ड यूज करता है नई क्रिएशन के लिए? न्यू के लिए वर्ड यूज करता है कैनोस, क्रिएशन किटसिस. हूसोएवर इज इन क्राइस्ट जीसस इज अ न्यू क्रिएशन. कैनोस किटसिस, नई रचना है. आपको मालूम कैनोस कितना पावरफुल ग्रीक वर्ड है? कैनोस का मतलब होता है, जब प्रभु कहता है ना आप नई रचना हो, ही यूजेस द वर्ड कैनोस. कैनोस मीन्स एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू. कैनोस मीन्स समथिंग दैट हैज नेवर बीन यूज बिफोर. जब आपको परमेश्वर नई सृष्टि करता है, नई मखलूक़ात बनाता है, आपको नई जिंदगी देता है, आप ऐसे ब्रांड न्यू बनते हो जैसे आपको शैतान ने, जैसे आपको पाप ने, जैसे आपको गंदे कामों ने कभी यूज ही नहीं किया. अगर मैं ये कहूँ कि मरियम मगदलीनी या वो मरियम जैसी औरत या सामरी स्त्री जैसी औरत जब यीशु मसीह के लहू में धुल के नई रचना बनती है, तो उतनी ही पवित्र बन जाती है जितनी पवित्र हमारी माता मरियम है. दैट इज द पावर ऑफ न्यू क्रिएशन. हालेलुया, हालेलुया टू द लैम ऑफ गॉड. तो वचन में मैंने आपको बताया कि याकूब एक दर्शन देखता है, एक पत्थर लेता है, और मैंने आपको यह भी बताया कि वो स्टोन जो याकूब ने जिसका सिराना लिया, वो स्टोन ब्रिटेन के थ्रोन में है. अभी ब्रिटेन का वो जो थ्रोन जहाँ पे क्वीन बैठती है और जहाँ पे हर एक क्वीन और किंग को कॉरोनेट किया जाता है, उसके अंदर वो स्टोन रखा है. वो कैसे ब्रिटेन में पहुँचा, इसकी बड़ी लंबी दास्तान है, विल टॉक अबाउट लेटर. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इबन पत्थर क्या है, अलफ बेथ नून. और मैंने आपको बताया वो जो सीढ़ी देखी उसने, याकूब ने, वो सीढ़ी ऐसी स्टेयरवे नहीं है सीधा जाने वाला, वो सीढ़ी के लिए वर्ड है शुल्लाम, और उसका मतलब है स्पाइरल स्टेयरवे. द लैडर दैट जेकब सॉ, दैट वन एंड टच द अर्थ एंड द अदर एंड वाज राइट देयर इन हेवन, एंड राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट लैडर वाज योड हे वाव हे. सृष्टि का रचिता परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा था. हालेलुया. आपको मालूम वो स्टेयर क्या है, स्टेयरवे क्या है? उसके लिए हिब्रू वर्ड है शुलाम. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वर्ड है शामेख, लामेड एंड मेम सोफीत.
शामिख, लामेड एंड मेम शफीत। और शामिख की हिब्रू में वैल्यू होती है 60 और लामेड की होती है 30। 60 + 30 = 90 और मेम सफ़ीद की वैल्यू होती है 40। 60, 30 और 40 कितने बन गए? 130। हालेलुया। मैंने आपको बताया डीएनए के लिए जो वर्ड है ज़ीरा, उसकी वैल्यू भी होती है 30। और फिर मैंने आपको बताया जिस इमेज में, जलेम में परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, जलेम हिब्रू वर्ड है और ग्रीक वर्ड है आइकोनिया, उसकी वैल्यू भी होती है 130। मैं आपको लिंक बता रहा हूं कि ये स्टोरी किधर जा रही है। हालेलुया। इवेंचुअली सबको जब हम रैप करेंगे तो आपको समझ लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं आपको 28 चैप्टर में लेके जाना चाहता हूं। 28 चैप्टर ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय निकालिए जल्दी से। 28 चैप्टर ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस। हालेलुया। और मैं उसका आपके लिए, ये मेरे पास अभी ये पंजाबी की बाइबल है, इंग्लिश भी है, तो मैं पहले पंजाबी में पढ़ता हूँ। 28 चैप्टर, उसका मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 10 वचन से। याकूब बेरशेबा तो चल के हरान नू गया, क्यों जो एक थां ते अपड़िया, एक जगह पर पहुँचा। एंड दिस इज़ वन, ही रीच्ड वन प्लेस एंड देयर इज़ अ वेरी प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड विच मीन्स मकौन। मोरिया पहाड़ पे पहुँचा। और हिब्रू रबीज़ मानते हैं कि जो माउंट मोराया है इसी के ऊपर बैतल था। नाउ दे शो द लोकेशन ऑफ बैतल इन अ डिफरेंट प्लेस, बट द बैतल वॉज हियर। तो यहाँ पे लिखा है कि याकूब वहाँ पहुँचा और लिखा है अपड़िया उत्थे रात कट्टी, क्यों जो सूरज डूब गया सी, अते एक पत्थर उस थां तो लैके अपने सराहने रख लिया और उस उत्ते लेट गया, पत्थर के ऊपर लेटा। तो क्या हुआ? अते एक सुपना डिठा। याकूब क्या देखता है? एक ड्रीम। दिस इज मोर देन अ ड्रीम। हेवनली पोर्टल ओपनड अप, स्वर्गीय पोर्टल खुल गया वहाँ पे। हालेलुया। लेट मी रीड इन इंग्लिश। 27, the portal of heaven opened up and it says, he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set, and he took off stones of that place, put them for his pillow, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold a ladder, एक सीढ़ी है। ladder मैंने आपको बताया शुलाम, शामिख, लामेड and memsuphit is the original Hebrew word, which has a numerical value of 130. For human DNA, Zira, the value is 130. 130. For the image that God has in man. Hallelujah. He created us in His image. Each genome of our DNA carries the image, similitude and likeness of our Creator. Inside each genome, our DNA, and inside the RNA, there is a signature which says created by Yahweh. Created by Yahweh. आपके DNA के अंदर उसकी मोहर लगी है जिसमें लिखा है यहोवा के द्वारा बनाया गया। अभी देखिए, तो वचन में लिखा है कि लैडर देखी, सीढ़ी देखी, और ये सीढ़ी इस तरह शुलाम ऊपर जाने वाली है। मैंने आपको बताई थी वो तस्वीर जो सुबह मैंने दिखाई थी आपको, मैं आपको फिर एक बार दिखा देना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए उस तस्वीर को प्लीज़ क्विकली। ये देखिए, ये ह्यूमन डीएनए हीलिक्स है, डबल हीलिक्स का ह्यूमन डीएनए। यू सी हियर ह्यूमन डीएनए, एंड दिस इज द स्टेयरवे। एंजल्स आर गोइंग अप एंड द एंजल्स आर कमिंग डाउन, ascending and descending. And this is the third image. This is the Tower of Babel. This, I think we'll be touching on this tomorrow in the same connection of DNA. Hallelujah. तो मैं चाहता हूँ ये images आप अपने माइंड में रखिए। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Let's come back now. Hallelujah. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि angel of God were ascending and angels of God were descending. And then what happens? 13th verse. And behold, the Lord stood above it. कौन खड़ा है ऊपर? The Lord. In your Bible, it would be in capital L-O-R-D, which means Yod He Vav He, the creator of the universe.
the creator of heaven and the earth, the possessor of everything that he created, is standing above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and God of Isaac, and the land whereupon thou liest, liest, to thee will I give it, and to thy seed. The word seed is zira again, and the total numerical value of word seed is again 130. The total value of the word shulam is 130. Jacob is going for his progeny. God is taking Jacob for his descendants that are still unborn, a nation that is inside his loins, a nation which will be light to the whole world. I shared with you earlier also, as people were building the Tower of Babel, as I showed you. Babel, the word Babel also has Hebrew numeric value 130. That I will touch tomorrow. Today I won't be able to cover it all. Satanic forces, watchers, fallen angels, they were trying to intercept human DNA. And they were trying to inject demonic DNA inside human DNA. That was the war. So God is concerned about a generation that he wants to bring out of the loins of Jacob. क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की कौमों को, जमीन की सारी कौमों को, अगर आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 में नूह के 3 बेटों में से 70 कौमें निकलती हैं। पैदाइश की किताब उसका 10 बाब पढ़ लीजिए। Genesis chapter number 10, there are 70 genetic pools. The genetic scientists say that there are 70 different genetic pools even today. And out of one stream, there are maybe several millions that have come out. कैसे जीनोम स्प्लिट होते हैं, कैसे अलग अलग DNA traits पैदा होते हैं. And God came down with the assembly of the watcher. They were 70. So what God did, God abandoned the mankind as they were building the Tower of Babel. निम्रोद जो था वो व्यक्ति नहीं था साधारण कोई. निम्रोद के विषय में लिखा है, इंग्लिश की वर्स है, निम्रोद began to be a mighty hunter before the Lord. उसको ओरिजिनल हिब्रू में स्टडी करें. उसका मतलब ये नहीं है कि निम्रोद जो शूरवीर था, माइटी हंटर था. ओरिजिनल हिब्रू अगर आप स्टडी करेंगे, उसका मतलब है निम्रोद ने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया अपने डीएनए में शैतानी डीएनए, वॉचर्स का डीएनए. ही वॉज अ नफलीम, पार्टली नफलीम, एंड ही डिफाइड द लिविंग गॉड. वो पहला लीडर है. आपको मालूम एंटी क्राइस्ट कौन है? एंटी क्राइस्ट निम्रोद की लिनेज है. निम्रोद की तरह है एंटी क्राइस्ट. पढ़िए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 7 प्रोफेसीज हैं निम्रोद के विषय में. ही विल बी अ प्रोटोटाइप ऑफ द निम्रोद. निम्रोद के अंदर वॉचर का डीएनए है. निम्रोद इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. वो पूरी दुनिया की 70 कौमों को इकट्ठा कर लिया उसने, और वो जिगरॉट्स बना रहे हैं. बाबेल, आपको मालूम बाबेल हिब्रू वर्ड जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी 130 है. ह्यूमन डीएनए की वैल्यू 130 है. शुलाम जो लैडर याकूब ने देखी उसकी वैल्यू 130 है. जीरा की वैल्यू 130 है. मैंने बताया जो काहिन होता है खुदा का, काहिन हा कोहनीम हिब्रू में, उसकी वैल्यू 130 है. और आपको मालूम साइनाए, वो पहाड़ जहाँ पे यहोवा ने अपना कलाम दिया बनी इसराइल को, साइनाई की वैल्यू भी 130 है. खैर ये अभी हम रैप अप नहीं कर पाएंगे. वी विल कंटिन्यू स्टडी ऑन ऑल दिस. तो उस समय जब 70 कौमों के लोग निम्रोद की लीडरशिप में इकट्ठा हुए, गॉड अबेंडन्ड द मैनकाइंड. पढ़िए आप 32nd चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी वर्स नंबर 8, 19th चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी. पढ़िए आप रोमन्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 18. गॉड अबेंडन्ड द मैनकाइंड.
परमेश्वर ने पृथ्वी की 70 कौमों को त्याग पत्र दे दिया, और वो जो 70 वॉचर आए एंजल, स्पिरिट बीइंग, उनके हवाले कर दी दुनिया। वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने 12 बाब पैदाइश की किताब में एक आदमी को आवाज़ मारी जो खुद मूर्ति पूजक था, जिसका नाम था अब्राम। और खुदावन ने कहा, मैं तुझ में से अपने लिए कौम पैदा करूंगा, और वो कौम पूरी दुनिया को मेरे नाम की गवाही देगी। वो कौम पहाड़ पे बसा हुआ शहर होगी। वो कौम मेरी रोशनी होगी। वो कौम मेरे टोरा की मशाल को लेके दुनिया में जाएगी। तो परमेश्वर बनी इसराइल को चुनता है। आपको मालूम, बनी इसराइल एक ऐसी कौम है ज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर वॉचर का राज नहीं है। ज़मीन की जितनी भी कौमें हैं, जितनी सिविलाइजेशन, जितने मुल्क, जितने देश, जितने धर्म, दर्शन, संस्कृतियां हैं, सबके ऊपर फॉलन वॉचर राज कर रहे हैं। पर्शिया के ऊपर जो राज करता था, उसने प्रार्थना को रोक लिया दानियल की। वो कौन था? वो वॉचर था जिसे यहोवा ने राज करने के लिए मुकर्रर किया। और उसने कहा आके, किससे कहा? दानियल से, कि मुझे उसने रोका क्योंकि मैं उसकी टेरिटरी में से, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में से निकल के आ रहा था। फिर उसने कहा, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि माइकल आया लड़ाई करने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, अब वो चला जाएगा पर्शिया का प्रिंस, अब ग्रीस का प्रिंस आएगा। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज राइजिंग ऑन द होराइजन। ही वॉज टू कॉन्कर द पर्शियन एंड मीड्स एम्पायर। तो वो गोट आ रही है, गोट। आपने देखे ये जानवर जो हैं, कोई भालू है, कोई शेर है, कोई गोट है, ये किंगडम्स हैं ज़मीन की। ये डेमोनिक एंटिटीज़ हैं जो इनके पीछे राज करती हैं। केवल इस्राएल एक ऐसी कौम है जो डायरेक्ट यहोवा के नीचे है, और इज़राइल की रक्षा करता है माइकल। माइकल रिस्पॉन्सिबल है इज़राइल की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ज़मीन के सारे कौमें, ज़मीन के मुल्क, ज़मीन के सभी लोग, अलग अलग कौमें, सल्तनतें, बादशाहियाँ, सब 70 वॉचर के नीचे हैं। साम 82 पढ़िएगा ध्यान से। ये जो वॉचर हैं जिनको यहोवा ने दुनिया सौंपी, वो रिबेलियस हो गए हैं। उन्होंने करप्ट कर दिया यहोवा परमेश्वर के जस्टिस को, तो यहोवा उनका न्याय कर रहा है साम 82 में। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से बाइबल, तब पूरी बाइबल समझ आएगी कि बाबुल के बुर्ज पे ज़मीन की कौमों को त्याग पत्र दिया गया, और क्या हो गया? उनकी भाषा गड़बड़ी आ गई, बैबलिंग। और फिर प्रभु ने क्या किया? बाबुल के बुर्ज को रिवर्स किया यहोवा ने। कब किया? पंतेकुस के दिन। हालेलुया। वो जो 70 कौमें थी ओरिजिनल, वो 70 की 70 कौमों का डीएनए फिर आ गया था यरूशलेम में। दे ऑल वर फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। और यहोवा परमेश्वर ने अपना रूल कुद्दुस उंडेला। जब पाकरू आया और आग आई, और क्या हुआ? खोबा राजा लाशा खाता ना सकाबा, वो सभी गैर जुबानें बोलने लगे। उन सबको अपनी अपनी ज़ुबान सुनाई देती थी, लेकिन सबको अपनी अपनी ज़ुबान ही सुनाई नहीं देती थी। वहाँ पे ये भी लिखा है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो दारू के नशे में है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रही थी अपनी ज़ुबान। हालेलुया। बाइबल में गैर ज़ुबानों के लिए 2 ग्रीक वर्ड यूज़ किए गए हैं, वो फिर किसी समय उसकी हम स्टडी करेंगे। तो समझ लीजिए कि एक वॉचर का पैंथियन है जो दुनिया पे राज कर रहा है। हालेलुया। और यहोवा ने इन्हें परमिट किया है, यहोवा परमेश्वर ने। तो कलाम में लिखा है, जो हम पढ़ रहे थे, 28 चैप्टर ऑफ जेनेसिस, द लॉर्ड स्टूड राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट लैडर विच इज शुलाम, which is DNA. The Lord is standing right on the top. And the Lord is saying, I am the Lord God of Abraham, thy father, and God of Isaac. Isaac is Jacob's father. The land where thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. God is concerned about Zerah, about DNA, about seed, about a generation that shall serve him. A pure generic pool that is not contaminated by the seed of the watchers. तो क्या कहता प्रभु? And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, to the east, to the north, to the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Seed word कितनी बार आया यहाँ पे? जीरा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 130 है। तेरे बीज में,
तेरे स्पर्म में अगर हम कहें, ज़मीन की सारी कौमें बरकत पाएंगी। बरकत कहाँ छिप गई आके? वेयर इज़ द ब्लेसिंग? इन द सीड ऑफ जेकब। हु इज़ द सीड ऑफ जेकब? कौन है वो सीढ़ी है ना, जो सीढ़ी देख रही है, सुपर नेचुरल सीढ़ी है, शुलाम। ये सीढ़ी है डीएनए, क्योंकि डीएनए के लिए वर्ड जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी 130 है, और जो सीढ़ी है मैंने आपको दिखाया ऐसे जा रही है डबल हीलिक्स डीएनए की तरह ऊपर। ये सीढ़ी भी डीएनए है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सीढ़ी कौन है। चलिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील निकालिए। हालेलुया। Gospel according to Saint John, and I want you to turn to chapter number 1. John chapter number 1. Hallelujah. John chapter number 1, and let me read you the whole context. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 43 आयत से मैं पढ़ता हूँ। The following day Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and saith unto him, Follow me. यीशु मसीह किसको देखता है? फिलिप उसको देखता है। यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो ले। नाउ फिलिप वॉज ऑफ बेथसेदा, द सिटी ऑफ एंड्रू एंड पीटर। फिलिप फाइंडeth नथानियल एंड सेथ unto him, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. वो क्या कहता है नथानियल से कि हमें मिल गया वो जिसके विषय में नबियों ने लिखा और जिसके विषय में मूसा ने लिखा, वो यीशु नासरी है, यूसुफ का बेटा। एंड नथानियल सेड अनटू हिम, कैन देयर एनी गुड थिंग कम फ्रॉम नाजरत? नाजरत, नजरौत, फिर किसी समय इस पे मनन करेंगे हम। नजरौत का मतलब आप जानते हैं क्या है? नजरौत का मतलब होता है ब्रांच। नाजरत का मतलब सिटी ऑफ ब्रांचेज। नाजरीन, जीसस इज नाजरीन। और वो बहुत नोटोरियस जगह है, वहाँ पे क्रिमिनल रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं। तो वो कहता है क्या कोई अच्छी चीज़ नाजरत से निकल सकती है? नाजरत अच्छी जगह नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह नाजरत गया रहने के लिए, और खुदावंद यीशु मसीह ने नाजरत को अपने नाम के साथ चिपका लिया। आज कोई भी बंदा कितनी भी भयंकर दुष्ट आत्मा से क्यों ना जकड़ा हो, हम उसके ऊपर यीशु नासरी का नाम लेते हैं, जीसस ऑफ नाजरत कहते हैं, और बदबू निकल जाती है। रोगी के ऊपर हाथ लेके रख के जीसस ऑफ नाजरत का नाम लेते हैं, रोगी चंगा हो जाता है। यीशु ने नाजरत जो बुरी जगह थी उसका नाम अपने नाम के साथ लगा लिया। हम नाजरत थे, सभी गंदे थे, बुरे थे, हम सबको यीशु मसीह का नाम मिल गया। हालेलुया। उसने अपना नाम हमें दिया। फिलिप सेथ अनटू हिम, कम एंड सी, आओ और देखो। जीसस सॉ नथानियल कमिंग टू हिम। अब नथानियल जीसस की तरफ आ रहा है। यीशु मसीह नथानियल को आते देखते हैं। एंड सेथ ऑफ हिम, बिहोल्ड एन इज़राइलाइट इंडीड इन होम इज नो गाइल। यीशु मसीह नथानियल को किसके साथ जोड़ रहे हैं? बिहोल्ड एन इज़राइलाइट। कौन है इस्राएल? किसका नाम है इस्राएल? याकूब का नाम इस्राएल आपको मालूम किसने डाला है? उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुश्ती की। वो एंजल जो है ना, हामिल अल मलाक, मैंने आपको बताया, वो एंजल कोई और नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह है। उस एंजल के साथ कुश्ती की का मतलब उस एंजल को कहता ब्लेस मी, यू मस्ट ब्लेस मी। छोड़ नहीं रहा एंजल ऑफ द लॉर्ड को, तू मुझे बरकत दे। तो जब दिन पौ फटने लगती है तो एंजल पूछता व्हाट इज़ योर नेम, तेरा नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा नाम याकूब है। आपको मालूम वो क्या कहता है? वो अंगीकार करता है यीशु मसीह के आगे कि मैं दगेबाज हूँ, मैं धोखा देने वाला हूँ, मैंने दगा किया माँ की कोख से, मैंने धोखा किया माँ की कोख से। वो अंगीकार करता है जब अपना नाम लेता है। आई एम चीट, आई एम स्विंडलर। जब वो ये बोलता है तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है तेरा नाम अब से याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। प्रिंस, हालेलुया। तू यहोवा का राजकुमार होगा। योर नेम शैल बी यशरेल, तेरा नाम इस्राएल होगा। यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदल दिया, याकूब से इस्राएल कर दिया। अब यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? जब नथानियल को आता देखते हैं तो कहते हैं बिहोल्ड यशरेल, देखो इस्राएल। एक वो इस्राएल है जो चीट था, माँ की कोख से स्विंडलर था।
अब एक ये है नथानियल जो उसका बीज है। तो यीशु मसीह नथानियल के विषय में कहते हैं, बिहोल्ड एन इज़राइलाइट इंडीड whom is no गाइल, जिसके अंदर गाइल नहीं है। गाइल समझते हैं आप? यीशु मसीह कहते हैं इसके अंदर गाइल नहीं। गाइल का मतलब होता है छल, पंजाबी में कहते हैं वालछल। नथानियल एक ऐसा बंदा है जो कपटी नहीं है, वालछल नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर पाप नहीं है। कलाम कहता है सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से गिर गए हैं, सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन नथानियल की एक खासियत है, नथानियल के अंदर कपट नहीं है। आपको मालूम 7 चीज़ें हैं एक इंसान में जो यीशु मसीह को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यीशु मसीह खुश होता है, उनमें से एक चीज़ है कपट। बहुत सारे मसीह लोग कपट, लोगों के अंदर कपट है, सेवकों के अंदर कपट है, वालछल, जलेबी की तरह सीधे हैं। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है इसकी एक खासियत है कि इसके अंदर कपट नहीं है। और क्या लिखा? नथानियल सेयथ अनटू हिम, 48 वर्स, नथानियल उससे कहता है व्हेंस नोएस्ट दाउ मी। वो प्रभु को नहीं जानता था, तो प्रभु से कहता आप मुझे कब से जानते हो? जीसस आंसर्ड एंड सेयथ अनटू हिम, बिफोर दैट फिलिप कॉल्ड दी। फिलिपस के बुलाने से पहले भी। हालेलुया। व्हेन दाउ वॉस्ट अंडर द फिग ट्री आई सॉ दी। तो किसके नीचे था? फिग ट्री के नीचे था। आपको मालूम, एक यहूदी जब फिग ट्री के नीचे बैठा होता है उसका मतलब वो मेडिटेशन कर रहा है। मैंने आज सुबह बताया आपको फिग ट्री का एडम और ईव के साथ क्या रिश्ता था। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे पहले से जानता हूँ। हालेलुया। और क्या कहते हैं प्रभु? नथानियल आंसर्ड एंड सेयथ अनटू हिम, रब्बाई दाउ आर्ट द सन ऑफ गॉड, दाउ आर्ट द किंग ऑफ इज़राइल। वो मेडिटेशन कर रहा था फिग ट्री के नीचे। यीशु मसीह ने उसकी दुआ को भी सुना, यीशु मसीह ने उसकी परस्तिश को भी सुना, जाना। तो उसी समय वो कहता है तू क्या है? सन ऑफ गॉड है, एंड यू आर द किंग ऑफ इज़राइल। जीसस आंसर्ड एंड सेयथ अनटू हिम, बिकॉज आई सेड अनटू दी आई सॉ दी अंडर द फिग ट्री, बिलीवेस्ट दाउ, दाउ शैल्ट सी ग्रेटर थिंग्स देन दीज। यीशु मसीह कहते हैं मैंने थोड़ी सी बात तुझे बताई है, क्या तू इस पर विश्वास करता है? तो इससे बड़ी बड़ी बातें देखेगा। क्या है बड़ी बड़ी बातें? अब पढ़िए वचन, वर्स नंबर 51 वर्स पढ़ें। यीशु मसीह क्या कहते हैं? एंड ही सेयथ अनटू हिम, वेरली वेरली आई से अनटू यू, हियर आफ्टर ई शैल सी हेवन ओपन एंड द एंजल्स ऑफ गॉड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अपॉन द सन ऑफ मैन। क्या कहता है खुदावंद यीशु मसीह? खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू बड़ी बड़ी बातें देखेगा। तू स्वर्ग को क्या देखेगा? खुला देखेगा। जब एडम फिग ट्री के पास गया और उसके पत्ते बनाए एडम और ईव ने, उसके बाद हेवन बंद हो गया, गार्डन ऑफ ईडन का दरवाज़ा बंद, और एक सोड आ गई वहाँ पे और उन्हें निकाल दिया गया। यीशु मसीह कहते हैं तू हेवन को खुला देखेगा। और क्या देखेगा? एंजल्स को असेंड करते और डिसेंड करते। मैंने आपको बताया था एंजल ऐसे असेंड कर रहे हैं और एंजल ऐसे डिसेंड कर रहे हैं। एक एंजल असेंड करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंजल डिसेंड करता है। कहाँ पे? याकूब ने जो सीढ़ी देखी, उस सीढ़ी के ऊपर एक एंजल असेंड करता है, दूसरा एंजल डिसेंड करता है। वो जलाली सीढ़ी कौन है? हु इज़ दैट ग्लोरियस लैडर? दैट लैडर हैज़ कनेक्टेड द अर्थ विद हेवन, soil with heaven, clay with heaven। पृथ्वी की ज़मीन को स्वर्ग के साथ उसने जोड़ा है। आज आपको बताऊंगा, आज अगर नहीं टाइम तो कल मॉर्निंग में बात करेंगे डीएनए के ऊपर, क्ले से कैसे डीएनए यहोवा ने क्रिएट किया। विल टॉक अबाउट दैट। ये सीढ़ी है खुदावंद यीशु मसीह, जो सीढ़ी याकूब ने देखी, जलाली सीढ़ी जो ज़मीन को स्वर्ग से जोड़ देती है, ताकि उस सीढ़ी के द्वारा पृथ्वी का इंसान स्वर्ग में जा सके। कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, वही जो नीचे उतरा है, अर्थात यहोवा का इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह। और वो बिल्कुल नीचे भी गया है ताकि गहराइयों में जो आत्माएं कैद थी उन्हें छुड़ा के ले जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह वो सीढ़ी है। यीशु मसीह कहते तू हेवन को ओपन देखेगा, उस सीढ़ी के ऊपर यहोवा पिता खड़ा होगा और दूत ऐसे ऊपर चढ़ेंगे उस सीढ़ी के,
वो सीढ़ी है खुदावंद यीशु मसीह। मैंने आपको बताया वो सीढ़ी क्या है, वो सीढ़ी है शुलाम। उस सीढ़ी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 130। फिर मैंने आपको बताया जो ह्यूमन डीएनए जिसे बाइबल में ज़ीरा कहा गया, उसकी वैल्यू भी है 130। फिर मैंने आपको बताया जो इमेज है, इमेज के साथ क्या कनेक्शन है, वो कल हम बात करेंगे। उसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 130। हालेलुया। यीशु वो सीढ़ी है आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन, इसके द्वारा आप ऊपर चढ़ेंगे। और आपको मालूम ये सीढ़ी है क्या, ये सीढ़ी है आपका डीएनए, योर डीएनए। राइट इनसाइड योर डीएनए देयर इज द डबल हीलिक्स लैडर दैट इज गोइंग अप। हालेलुया, हालेलुया। तो बाकी इसके ऊपर और हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। साम 139 वर्स नंबर 16, 139 भजन और उसकी 16 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। साम 139 एंड वर्स नंबर 16। साम 139। हालेलुया। साम 139 वर्स नंबर 16 देखिए क्या लिखता राजा दाऊद। राजा दाऊद कहता है, दाइन आइज डिड सी माई सब्सटेंस। उर्दू में लिखा, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। हालेलुया। मैं पंजाबी में भी पढ़ दूं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। साम 139 एंड वर्स नंबर 16। हाँ जी, देखिए पंजाबी में क्या लिखा है। मैं पूरा वचन पढ़ता हूँ। साम 139 वर्स नंबर 16। तेरियां अखां ने मेरे बेडौल मलबे नूं देखिया ਅਤੇ तेरी पोथी विचों सब लिखे गए, दिन मिथे गए जद उन्हां विचों एक भी नहीं सी। क्या लिखा है यहाँ पे, Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them। राजा दाऊद कहता है कि हे खुदावंद, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिब्रू वर्ड है गोलेम। हिब्रू वर्ड इज वेरी प्रोफाउंड। गोलेम, गिमल, लामेड एंड मेम सफीत। गिमल, लामेड, मेम सफीत। दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ ह्यूमन डीएनए, गोलम। और लिखा है तेरी किताब में, हिब्रू वर्ड है सफ़र, तेरे सफ़र में लिखे गए। और क्या लिखता है राजा दाऊद, राजा दाऊद कहता है मेरे जीनोम्स को यहोवा परमेश्वर मेरी माँ की कोख में तूने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ, फैशन्ड वर्ड है, फैशन। यू फैशन्ड ईच एंड एवरी जीनोम, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, each and every DNA cell, the DNA and the RNA in the womb of my mother, you fashioned it। मैंने आपको बताया था उत्पत्ति की, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस में परमेश्वर जब दुनिया को बनाता है, जो कुछ भी दुनिया परमेश्वर बनाता है, उसके लिए हिब्रू वर्ड है 12। आपको याद, मैंने आपको सिखाया था ये पहले 7 लेटर्स जेनेसिस 1:1 के, बेरशित, 12, एलोहिम, एत, हशमाइम, वायत, हाअरिट्स। 7 अल्फाज हैं, उनके अंदर 7 फोल्ड डॉक्ट्रिन है जो एंड टाइम में यहोवा परमेश्वर धर्मियों को देगा। बेरशित 12, गॉड डिड 12 व्हेन ही क्रिएटेड एवरीथिंग, ही जस्ट डिड 12। इट्स कॉल्ड 12। व्हेन गॉड इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स, इट्स गॉड डूइंग 12। बट व्हेन गॉड इज क्रिएटिंग द जीनोम इनसाइड द मदर्स वूम, ही इज क्रिएटिंग द डीएनए सेल, ही इज नॉट डूइंग 12, he is doing yatsar। He is very precisely, with very minute detail, in a very delicate, intricate fashion, he is creating each genome in each one of us। 37, साइंस बोलती 37 ट्रिलियन है जीनोम्स हमारे अंदर, 37 ट्रिलियन। आपको मालूम 1940 में
जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ढूंढा। इससे पहले भी कई लोगों ने रिसर्च की, बट पाथ ब्रेकिंग रिसर्च was done by these two guys, James Watson and Francis Crick. Even though they are not Christian guys, they put human genome under the microscope for the first time. And you know what they discovered? They discovered 98% जो human DNA है वो junk है. Only 2% human DNA प्रोटीन पैदा कर रहा है. 98% junk है. आपको मालूम ये junk कैसे हुआ? God never creates anything junk. वचन में लिखा है तुहु वाहु, मैंने आपको वर्ड बताया था, तुहु वाहु, सब कुछ बेडौल और सुनसान हो गया। ऐसे ये डीएनए बेडौल और सुनसान है, 98% आपके अंदर, सिर्फ 2% एक्टिव है जो प्रोटीन बना रहा है। उस 2% डीएनए से इंसान स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़ रहा है और मून तक चला गया और मार्स तक जाना चाहता है और पता नहीं क्या क्या करना चाहता है। 98 इज जंक बिकॉज ऑफ सिन। हालेलुया। एंड आपको मालूम, साइंटिस्ट इसे बोलते हैं रिडंडेंट डीएनए और इनएक्टिव डीएनए, इनसाइड द जंक डीएनए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 ग्राम जो ह्यूमन डीएनए है, 1 ग्राम ह्यूमन डीएनए इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 215 पीटाबाइट, 215 पीटाबाइट डेटा को स्टोर कर सकता है। 1 ग्राम 215 पेटाबाइट, पता कितने हैं? 215 मिलियन गीगाबाइट डेटा है 1 ग्राम डीएनए में। 215 मिलियन गीगाबाइट डेटा है डीएनए के अंदर 1 ग्राम में। डीएनए को, अगर डीएनए के स्ट्रैंड को स्ट्रेच कर दें, हम पूरे के पूरे को स्ट्रेच करें और एक धागा बनाएं, वो धागा यहाँ से सूरज तक जाएगा, सन तक, 600 टाइम्स ऐसे रैप कर देगा। इतना डीएनए आपके अंदर है। यू आर क्रिएटेड इन एन ऑसम मैनर, ऑफुली एंड स्किलफुली आई एम क्रिएटेड, वोवन इन द वूम ऑफ माई मदर। आप कितनी यूनिक क्रिएशन हो। आप रैंडमली कहीं एक बिग बैंग हुआ और एक सेल ने अमीबा फॉर्म किया, अमीबा से ऑर्गेनिक लाइफ निकली और उसमें से एक क्रीचर निकला और मंकी बना और मंकी के बाद डेवलप होके आप आदमी नहीं बन गए। दैट्स ऑल गार्बेज, दैट्स ऑल नॉनसेंस। आपको एक क्रिएटर ने बनाया है। आपके अंदर का जीनोम इतना लंबा है कि 600 बार पृथ्वी से धागा बांधेंगे, 600 बार पृथ्वी और सूर्य को लपेट देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, लाइफ टाइम हमारे अंदर जो डीएनए प्रोड्यूस होता है वो 1 लाइट ईयर की जर्नी है, 1 लाइट ईयर की जर्नी। दिस इज 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर डीएनए एक लाइफ टाइम में प्रोड्यूस होता है। हालेलुया। ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ 3.2 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। Entire human genome requires 3 gigabytes of computer, 3 gigabytes of computer data storage। और आपको मालूम 23,000 जीन्स जो हैं वो एंटायर 2% डीएनए को क्रिएट करते हैं। और हमारे आधे जो जीनोम्स हैं लाइक जंपिंग बीन्स हैं, बीन्स की तरह, दे आर लाइक जंपिंग जैक, बीन्स की तरह जंप करते हैं एंड दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। और एक डीएनए सेल 8 घंटे में हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है, पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी करता है 8 आवर्स के अंदर। हालेलुया। सिर्फ 2% डीएनए इंफॉर्मेशन लेके जाता है, 98% इज जंक। और आपको मालूम, विज्ञान को अभी तक ये नहीं मालूम कि हमारे 80% डीएनए का फंक्शन क्या है, ये नहीं मालूम। Hallelujah. 37 trillion cells in body and 200 kind different varieties. कितना जबरदस्त हमें हमारे सृष्टिकर्ता ने, सृजनहार ने रचा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, जो मैं रिसर्च कर रहा था डीएनए की, जो मैंने आपको अलग अलग बुक्स बताई हैं साइंटिस्टों की, जेनेटिक साइंटिस्टों की, वो क्या कहते हैं? जो क्ले है, यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से आपको
आदम को बनाया मिट्टी से, मिट्टी को लिया और उससे बनाया। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? क्ले इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्राइमरी सब्सटेंस, 2 प्राइमरी सब्सटेंस है क्ले के अंदर। वैज्ञानिक जब इस पे रिसर्च करते हैं लैब में, पहला इसके अंदर सब्सटेंस है डस्ट, डस्ट दैट इज फाइनर देन सिल्ट, सिल्ट से भी फाइन है वो डस्ट। 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन आप देख नहीं सकते, उस ओनली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। 2 माइक्रोन का मतलब है 2000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर का। मिलीमीटर समझते हैं आप? 1 मिलीमीटर के 2000 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा है वो डस्ट का पार्टिकल। और इसके अंदर पानी है, क्ले के अंदर पानी है। हाउ अमेजिंग इज द साइज ऑफ डीएनए। द न्यूक्लियर वॉल्यूम ऑफ एन एंटायर स्पर्म, जो स्पर्म होता है जो पिता के शरीर से माता के एग के अंदर जाता है, 23 क्रोमोसोम दोनों तरफ होते हैं। तो वो जो स्पर्म सेल होता है जो पिता की ओर से माता के एग को पेनिट्रेट करता है, कंटेनिंग द एंटायर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज ओनली 30 माइक्रोन। 2 माइक्रोन हो तो 1 मिलीमीटर का 2000वां हिस्सा होता है, लेकिन वो डीएनए का सेल उससे भी बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप उसे देख सकता है। जो जिनोम डीएन स्पर्म में से जाता है, माता के संग मिलाप करता है और आप और मैं पैदा होते हैं। आपको मालूम 30 माइक्रोन का है वो, जिसका मतलब क्या है 30,000वां हिस्सा है 1 मिलीमीटर का। इतना छोटा स्पर्म है जिसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर यहोवा की रोशनी है, जीवन है। हालेलुया। आपको मालूम, एक वचन पढ़िए बड़े ध्यान से, 5 अध्याय निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, जेनेसिस चैप्टर नंबर 5। टर्न टू जेनेसिस चैप्टर नंबर 5। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 पढ़ें। यहाँ पे लिखा है ए आदम दी कुलपत्री है। मैं आपको ये वचन इंग्लिश में भी देना चाहता हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 5। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। एक बहुत पावरफुल सीक्रेट जेनेसिस चैप्टर 5 में है। पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इंग्लिश में, फिर हिंदी पंजाबी में पढ़ता हूँ। सुनिए। दिस इज द बुक ऑफ द जनरेशन ऑफ एडम। इन द डे गॉड क्रिएटेड मैन, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड मेड ही हिम। ठीक है। मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेस देम एंड कॉल देयर नेम एडम इन द डे दे वर क्रिएटेड। पंजाबी में लिखा है ये आदम दी कुलपत्री है, जिस दिन परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, उसने परमेश्वर वर्गा उसਨੂੰ बनाया, नर नारी करके उन्होंने उत्पन्न किया तो उन्होंने सीस दी। जिस दिन उन्होंने उत्पत किया उन्हों का नाम आदम रखा। यहोवा ने दोनों का नाम एडम रखा, अर्थात मैन काइंड। फिर की लिखा है तीसरा वचन, ता उस तो एक पुत्र उस वर्गा ते उस दे स्वरूप उत्ते जम्मिया। आदम से क्या निकला? एंड एडम लिव्ड 130 ईयर्स, 130 साल बाद आदम और आदम की पत्नी में से। एंड बिगैट ए सन इन हिज ओन लाइकनेस आफ्टर हिज इमेज। 130 साल का आदम हुआ, अदन के बाग से निकल गया, पापी श्रापित धरती पे रहने लगा। 130 साल के बाद आदम और आदम की पत्नी, आदम का जो मैंने आपको बताया ये स्पर्म, आदम का ये जो स्पर्म जो डस्ट और वाटर, क्ले और वाटर से, जिसके अंदर क्ले और वाटर है, उसका जो स्पर्म था जो 30,000 गुना छोटा है 1 मिलीमीटर से, वो हमारी माता एडम के एग के अंदर गया। तो क्या हुआ? क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है एंड बिगैट ए सन इन हिज ओन लाइकनेस एंड आफ्टर हिज इमेज एंड कॉल्ड हिज नेम सेथ। तो उनके एक पुत्र पैदा हुआ। अब सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है आदम 130 वरियां दा होया तो उसते को पुत्र उस वर्गा ते उस दे स्वरूप उत्ते जम्मिया। देख रहे फर्क? एडम को यहोवा परमेश्वर ने अपनी शक्ल और अपनी सूरत पे बनाया। गॉड क्रिएटेड एडम इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन लाइकनेस। इमेज के लिए जो वर्ड है उसकी वैल्यू है 130, 130। सीड के लिए जो वर्ड है जीरा, वैल्यू है 130। पहले एडम ने अपनी इमेज पे, अपनी लाइकनेस पे एडम को बनाया, लेकिन अब एडम का सीड उसकी वाइफ के अंदर गया और 30,000 टाइम मिलीमीटर से भी छोटा है वो, उसके अंदर लाइफ है।
और उसके सेथ पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, जो किसकी लाइकनेस में है? एडम की लाइकनेस में है। इन हिज ओन लाइकनेस, इन हिज ओन इमेज, एडम के इमेज में, एडम की लाइकनेस में सेथ पैदा हुआ। अर्थात अब डायरेक्ट यहोवा की इमेज में और यहोवा की लाइकनेस में मनुष्य पैदा होने बंद हो गए। कुछ लोग कहते हैं ना, एक नूर ते सब जग उपजया। वो नूर यहोवा का नूर नहीं है, अब वो एडम का नूर है। और वो जिस एडम का नूर है वो अदन के बाग में रहने वाला पाप रहित एडम नहीं है। अदन के बाग से बाहर रहने वाला पाप में जन्मा एडम है। अब सब मानव जाति एडम के स्वरूप में, पापी एडम के स्वरूप में पैदा हो रही है, एडम की लाइकनेस में और एडम की इमेज में। अब डायरेक्टली यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में कोई पैदा नहीं हो रहा। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सारी मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, ये बड़ी डीप टीचिंग है। और ये जो सारी स्टोरी है, ये है क्या? सुन लीजिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पर्म के अंदर वो माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ है, वो 30,000 टाइम्स 1 मिलीमीटर से छोटी है। पढ़िएगा आप, ये वचन पढ़ने आपने। गिनती की पुस्तक 5 अध्याय का 16-17 वचन यहाँ पे दोनों का जिक्र करता है। एक बड़ा खास नंबर्स के अंदर एक टेस्ट है जो महायाजक करता है। उस टेस्ट के अंदर दोनों चीज़ें हैं। अय्यूब की पुस्तक 10 अध्याय का 9 वचन पढ़िएगा। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय का 6 से 8, आइजाया 64 6-8, रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 20 से 24 वचन पढ़िएगा। हालेलुया। वचन क्या बताता है? वचन बताता है आदमी, जानवर और पंछी सभी क्ले से बनाए गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 19 वचन और उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 9 वचन। साइंस बताती है ये छोटे टाइनी स्टोन्स हैं डीएनए के, बहुत माइन्यूट स्टोन्स हैं। डीएनए के स्टोन से आप और मैं बने हैं। आपको मालूम, शैतान यीशु मसीह के पास आया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 3 वचन और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 3 वचन। जब वो उपवास कर रहा था, 40 दिन उसने उपवास रखा, उसके बाद उसे भूख लगी। तो शैतान किस चीज़ में आजमाता है कि इन पत्थरों से कह कि ये तेरे लिए रोटी बन जाए। वो पत्थरों की जो बात कर रहा है वो डीप बात कर रहा है डीएनए की। ही नोज इट। हालेलुया। तो वो सीढ़ी जो है वो आपका डीएनए है। कल सुबह 10 बजे हम और इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, टावर ऑफ बाबल के ऊपर अध्ययन करेंगे। हाउ कि पूरे कलाम के अंदर डीएनए के विषय में, डीएनए डस्ट है साइंटिस्ट बताते हैं, डीएनए इज क्रिस्टलाइन, डीएनए इज स्मॉल लिटिल पेबल स्टोन्स दैट गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड फ्रॉम। हालेलुया। होली स्पिरिट हमारे अंदर जब आता है, होली स्पिरिट हमारे जंक डीएनए को एक्टिवेट करता है। हालेलुया। तो वचन को एक्सप्लोर करें, ढूंढें इसे। वो शुलाम, वो सीढ़ी ऐसे ऐसे गोल ऊपर जाने वाली, वो सीढ़ी है खुदावंद यीशु मसीह। अब आप ज़मीन पे नहीं रहोगे, अब आप उस सीढ़ी के द्वारा स्वर्ग जाओगे। वो सीढ़ी का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। Lord, we pray that you open our eyes and open your word to us. Lord, in the end days, you will give sevenfold teaching, sevenfold revelation to the righteous, to those who will pursue you in holiness, to those who would be hungry and thirsty for your word, for those who will passionately walk in your ways, for those who will keep the light of Torah burning in their heart, those who will not love their lives for themselves, who will not consider their lives dear to themselves, and those who will not love money or any material thing, those who will love you, those who will make you the top priority of their lives. You will unravel your secret to them. Lord, in the end days, prepare us. खुदावंद हमें तैयार कर इन अंतिम दिनों में तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए। तेरे खुदावंद इस जिंदा कलाम को हमारे ऊपर खोल, ताकि इस वचन की ज्योति हमारे अंदर बढ़ती जाए और हमारा जीवन
तेरे कलाम की ज्योति में ढलता जाए खुदावन। तेरी आशीष को मैं तेरे लोगों के ऊपर खोलता हूँ खुदावन। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। कल हम और अध्ययन करेंगे 10 o'clock। प्लीज़ आ जाइएगा 10 बजे। मैं बहुत कम सोता हूँ, मेरी आंखें में थोड़ी जलन भी होती है कई बार। आई स्लीप वेरी लिटल, बट येट यू नो द लॉर्ड नर्चर्स मी, स्ट्रेंथन्स मी, हालेलुया, और मुझे अपनी कुव्वत देता है। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत गहरा प्यार करता है और हम उस गहरे प्यार को कलाम में खोज रहे हैं। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। टुमारो 10 वी विल गैदर। प्लीज़ एटलीस्ट टेल वन न्यू फ्रेंड ऑफ योर्स, एटलीस्ट वन पर्सन। उन्हें मेरी फेसबुक में जोड़िए। प्रभु के संग जोड़ना, हमें अपनी फेसबुक पे भी जोड़ना कोई एजेंडा नहीं है, ताकि परमेश्वर का ये सच्चे कलाम का प्रकाश सब तक पहुँचे। इन जीसस माइटी नेम, आमीन। जय मसीह की।